मैं योगाचार्य ध्रुव शंकर सिंह ब्रोंकाइटिस्ट पर आपको बता रहा। जीर्ण जुकाम को ब्रोंकाइटिस्ट कहते हैं। हिंदी में कंठ नलिका की प्रशाखाओं में प्रहार या श्वास नली प्रहार कहते हैं। लक्षण और कारण: इसमें स्वर नली की झिल्ली में विजातीय द्रव की उपस्थिति के कारण जलन होने लगती है। इस रोग का आरंभ साधारण सर्दी ज्वर से होता है। वेदनायुक्त सूखी खांसी, स्वरभंग, श्वास कष्ट, छाती और गले में दर्द, गड़ा गड़ा कफ निकलना तथा गला घर घर करना आदि इस रोग के अन्य लक्षण हैं। ब्रोंकाइटिस के रोगी को कभी कभी तेज ज्वर भी आता है जो 1 से 4 डिग्री तक हो जाता है। ब्रोंकाइटिस 2 प्रकार की होती है, एक नई और एक दूसरी पुरानी। पुरानी ब्रोंकाइटिस में नए ब्रोंकाइटिस की भांति खांसी एवं कफ आदि के लक्षण तो विद्यमान होते हैं, किंतु ज्वर और वेदना उतनी नहीं होती। इसमें विशेषतः प्रातःकाल खांसी अधिक उठती है, जिसके जरिए फेन युक्त कफ अधिक निकलता है। नई ब्रोंकाइटिस जाड़ों में अधिक और गर्मियों में कम जोर लगाती है, परंतु जब वह पुरानी पड़ जाती है तो खांसी गर्मी जाड़े दोनों में एक सी रहने लगती है। चिकित्सा के रूप में नए ब्रोंकाइटिस को 1-2 दिनों के उपवास, फिर रसाहार, तत्पश्चात फलाहार, साथ में 2 दिन में 2 बार एनिमा तथा छाती पर उष्ण गीली पट्टी के प्रयोग से अवश्य चली जाती। गहरी नीली बोतल का सुरतप जल आदि छटाक की खुराक से 6 खुराक दिन में पिलाने और उसी जल से भींगी कपड़े की उष्ण पट्टी गले पर लपेटने से नई ब्रोंकाइटिस बहुत जल्द आराम होती। पुरानी ब्रोंकाइटिस कभी कभी बड़ी कठिनाई से जाती है, पर यह कठिनाई उन्हीं रोगियों में पड़ती है जो बहुत अनियमित जीवन यापन के आदी होते या बहुत बुजुर्ग होते जो अपना जीवन कर्म किसी प्रकार भी बदलने को तैयार नहीं होते। इस रोग के साथ प्रायः इम्फाइसेमा रोग भी होता है, जिसमें फेफड़ों के वायु कोष फैल जाते हैं, जिससे वे कमजोर और सुस्त हो जाते हैं। ब्रोंकाइटिस के लिए आहार और व्यायाम: पुरानी ब्रोंकाइटिस को दूर करने के लिए छाटधर्मी आहार और उचित व्यायाम की बड़ी आवश्यकता होती है। सर्वप्रथम रोगी को 2 या 3 या अधिक दिनों तक फलों के रस या सूप पर रहना चाहिए। कब्ज टूटने तक एनिमा लेनी चाहिए। तत्पश्चात सादे भोजन पर रहते हुए निम्नलिखित चिकित्सा कर्म चलाना चाहिए। मौसमी फल, साग सब्जी, आलू, केला, कटहल छोड़कर सूखे मेवे, धरोदय दूध, चोकर सहित आटे की रोटी, छिलकेदार दाल, मट्ठा, सलाद आदि छाटधर्मी और सादे खाद्य पदार्थ कहलाते हैं। शाक तरकारियों को न अधिक भूनना चाहिए, न उसमें अधिक मिर्च मसाले ही मिलाना चाहिए। भोजन के साथ प्रतिदिन हरी और कच्ची साग सब्जियों को काटकर और उसमें कागजी नींबू का रस या मीठा दही मिलाकर सलाद के रूप में लेना चाहिए। नित्य कोई हल्का शारीरिक व्यायाम जैसे स्वच्छ वायु में प्रातःकाल टहलना आदि तथा गहरी श्वास लेने की कसरतें अवश्य करनी चाहिए, पर शारीरिक व्यायाम और श्वास की कसरतें एक साथ नहीं करनी चाहिए। अच्छा यह होगा कि एक समय शारीरिक व्यायाम किया जाए और दूसरे समय श्वास की कसरत। पुरानी ब्रोंकाइटिस की चिकित्सा: गर्म पानी रोगी को पिलाकर और सिर पर ठंडे पानी से भीगी एक तौलिया रखकर उसे पैरों का गर्म स्नान देना चाहिए। उसके बाद कटिया स्नान या गीली चादर की लपेट देना चाहिए। तत्पश्चात गरमाई लाने के लिए कंबल ओढ़कर पूर्ण विश्राम। यह प्रयोग दिन में 2 बार होनी चाहिए। सर्दियों में 1 घंटा दूध धूप स्नान तथा शरीर की तेल मालिश लेकर गर्म पानी से स्नान करें।
रोग की बढ़ी हुई दशा में छाती पर भाप स्नान देकर उस पर और दोनों कंधों पर कपड़े की गीली उष्ण कर पट्टी दिन में 2 बार 3 घंटे के लिए लगाना भी जरूरी होता है। साथ में सूखी खांसी होने पर या कफ जकड़ने की हालत में दिन में कई बार गर्म पानी पीना चाहिए और गर्म पानी की भाप को नाक और मुंह द्वारा खींचना चाहिए। नींबू रस मिलाकर जल अत्यधिक पीना चाहिए और खुली हवा में रहना और सोना चाहिए। सप्ताह में 2 बार एफ साल्ट बाथ लेना भी पुराने ब्रोंकाइटिस में बड़ा लाभ करता है। नारंगी रंग की बोतल के शुद्ध तप्त जल की 30 ग्राम की प्रतिदिन 4 खुराकें इस रोग में रामबाण सिद्ध हुई है। नाश्ते या भोजन के 20 मिनट बाद खुराक लेनी चाहिए। ओम शांति, ओम शांति।